जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। दशमलव संख्या या दशमलव डेसिमल नंबर, डेसिमल संख्याएं हैं। दशमलव संख्याओं के बारे में अपन सीख रहे हैं, जिसमें अपने दो कक्षाएं पीछे हमने देख ली है, जिसमें दशमलव का हम दशमलव किस प्रकार से लगाते हैं संख्याओं में, और फिर दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। कि दो या दो से अधिक अगर अपन को दशमलव संख्या दे रखी हो तो फिर हम कैसे पता करते हैं कि इनमें कौन सी छोटी संख्या और कौन सी बड़ी संख्या है। ये सब हम सीख चुके हैं, है ना। अभी अपन दशमलव संख्याओं का प्रयोग कहाँ होता है वो सीखते हैं। जैसे कि मान लो आजकल तो वैसे भी डिजिटल रुपया आ गया, फोन पे, गूगल पे, इनसे जब आप पैसे भेजते हो तो आप दशमलव भी, जैसे पहले अगर होता था, अभी की अपन बात करें, जैसे 2005 से लेकर के 2015 जब तक ये डिजिटल अपना यूपीआई वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक जो अपन दुकानों में वहां जाते थे तो हमारे पास यदि मान लो कभी कभार जैसे 5 रुपए की चीज है और वो 5.5 रुपए की हो रही है, 5.5 रुपए की, 5.5 रुपए की, तो दुकान वाले को अब क्योंकि 0.5 यानी कि 50 पैसे हमारे पास है नहीं, है ना, तो फिर हमें या तो 6 रुपए देने होते थे या फिर दुकान वाला हमें क्या करता था, 1 रुपए की जो 2 टोपी आती है उसमें से 1 टोपी हमें दे देता था। ऐसा चल रहा था। उससे पहले अगर अपन चले, ये कब की बात है, ये अपनी जैसे मान सकते अपन 2000 से 2015 तक अपन मान लेते हैं। यूपीआई वगैरह तो वैसे अभी है लेकिन अपन मान लेते हैं, है ना। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये सब चलते थे, 1 पैसे का सिक्का, है ना। और हम सीख क्या रहे, हम सीख रहे दशमलव का प्रयोग, दशमलव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो अपन सीख रहे हैं, है ना। और जिसमें दशमलव का प्रयोग हम सबसे पहले धन यानी कि पैसे में, धन बोले तो मनी, इसमें अपन दशमलव का प्रयोग कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 1 रुपए में, 1 रुपया जो अपना होता है इसमें 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। यानी कि 100 पैसे जब हमारे पास होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? 1 रुपया बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? 1 रुपया। अब 2000 पहले से की जब बात करें तब 1 पैसे का सिक्का, है ना, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का, है ना, और 50 पैसे का भी शायद था। इसको तो अपन क्या बोलते थे, पहले वाले बोलते थे चवन्नी, ऐसा कुछ, 10 पैसे, 5 पैसे, ऐसा कुछ बोलते थे। और अभी भी अगर अपन देखें तो हम जब हम छोटे थे तो हमें मिल जाती थी कहीं, जब अपने गलियों में जाते थे, क्योंकि वो करेंसी बंद कर दी थी। ये जो पैसे वाली है ये हमारी क्या हो गई थी, ऑलमोस्ट अपन देखें तो पहले ही बंद हो गई थी। 2000 के बाद में तो आई नहीं चलन में, है ना, पहले चलती थी। तो जब ये बंद हुई तो जमा तो हुई होगी लेकिन किसी को पता नहीं था, तो फिर चलना बंद हो गया। दुकान वालों ने उन्हें लेना बंद कर दिया। बाजार में जब सामान आ जाते तो फिर वो ऐसे ही फेंक दी कि ये पैसे क्या हो गए, खराब हो गए। तो हम जब छोटे थे तो हमें मिलती थी, कहीं गलियों में मिल जाती थी ऐसे। तो जब दुकान पे जाते थे तो वह हमें मना कर देते थे कि ये वाले नहीं चलेंगे, है ना। तो ये पहले चलते थे। अब अगर अपन वापस देखते हैं, जब अभी ये जो यूपीआई का अपना आया है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, ये सब आप यूज करते, आप तो नहीं यूज करते लेकिन आपसे जो बड़े हैं, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई, ये सब जो अपना डिजिटल मनी है ये उपयोग में लेते हैं। उनके अकाउंट में जब अपन बैलेंस चेक करते हैं, जैसे मान लो किसी के अकाउंट में रुपए पड़े हैं तो उनके आगे दशमलव में, जैसे कि मान लो किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, कितने? 10,000। और अगर उनके आप जब बैलेंस चेक करवाओगे उनसे तो पता चलेगा कि आगे दशमलव में भी उनके संख्या लिखी हुई रहेगी कि 10,000.75 पैसे। अब ये वाला जो दशमलव के दाईं तरफ, ये किसको बता रहा है? ये पैसे को बता रहा है। किसको बता रहा है? पैसे को। और ये जो इधर वाला बायां वाला भाग है ये किसको बता रहे हैं? ये पूर्ण भाग। मैंने बताया था ना, ये पूर्ण भाग होता है, यानी कि इतने तो हमारे पास क्या है? पूरा भाग है 10,000। ये क्या है?
10,000 हमारे पास क्या है, पूर्ण राशि है, और उसमें 75 पैसे क्या है, अपूर्ण है। 75 पैसे क्या है, अपूर्ण भाग है। जैसे यहाँ पे 100 पैसे हो जाएगी तो 1 रुपया पूरा बन जाएगा और वो दशमलव के बाईं तरफ आ जाएगा, और फिर राशि कितनी हो जाएगी, राशि अपनी हो जाएगी 10,001 रुपया। 10,001 रुपया। और फिर इधर क्या हो जाएगा, दशमलव जो आएगी 00, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, तो दशमलव क्या आगे 0 लगाओ चाहे हटाओ। हमने कल की कक्षा में, पीछे की क्लास में अच्छे से देखा था कि दशमलव के आगे अगर 0 है और दशमलव के पीछे भी अगर 0 है तो उनका कोई भी महत्व नहीं है, जब तक कि उनके आगे 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी एक सार्थक अंक ना रहे। कि इन 0 का भी कोई भी महत्व नहीं रहता जब यहाँ पे अगर ये 1 ना होता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1 आया, अब ये राशि बन गई, ये बन गई 10,001 रुपया। इस तरीके से अपन, तो हम रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में बदलना सीखते हैं। और आपको ये वाली बात याद रखनी है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब अगर आप कहीं पर भी अगर पेमेंट करनी होती है तो आप इनके थ्रू, जो यूपीआई ऐप है, इनके थ्रू आप किसी को 5.50 पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। आप दशमलव संख्या में भी भेज सकते हो पैसे को। यानी कि यही वाली अब हमारे पास फिजिकल नहीं है, कि हमारे पास तो नहीं है देखने को, लेकिन हम मोबाइल के थ्रू ये वाली अब काम में ले सकते हैं। कि अब हमारे पास 1 पैसे 2 पैसे हम जिस मर्जी, हम हमारे फोन से यूपीआई ऐप के द्वारा 5.1 पैसे भी भेज सकते हैं, 5.25 पैसे भी भेज सकते हैं, 5.23 पैसे भी भेज सकते हैं। ये इधर वाले हैं दशमलव के दाईं ओर, ये पैसे हैं, और बाईं ओर जो है वो रुपए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बदलना सिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास, और काम सारा यहीं से होगा, बस मैं आपको इतना, और मैंने लंबाई को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इनको तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो अपना चैप्टर था उनमें बदलना सिखा दिया था। वो एक तरीके से दशमलव का ही क्या था, रूप था। लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, ये तो हमको, ये आपको ध्यान में रखना, और आपको शायद पहले भी पता होगा कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। जैसे ही 100 पैसे पूरे हो जाते हैं वो 1 रुपया बन जाता है, 1 रुपया बन जाता है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। यदि मान लो आपको कोई कहे कि आपके पास 60 पैसे हैं, कितने पैसे हैं, 60 पैसे, तो आपको कहे कि इसको रुपए में बदलो, 60 पैसे को रुपए में बदलो। आप कैसे बदलोगे, 60 पैसे को रुपए में कैसे बदलोगे, तो 60 पैसे जो है इनमें अपन 100 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। यहां पे एक लाइन लिखो कि पैसे को रुपए में, पैसे को रुपए में बदलने के लिए, सॉरी, पैसे को रुपए में बदलने के लिए, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, भाग देते हैं। सॉरी, तो अगर अपने को पैसे को रुपए में बदलना है तो अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। अब हमें ये वाला है कि 60 पैसे को रुपए में बदलो, तो हम क्या करेंगे, 60 पैसे इसको रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से क्या करेंगे ऐसा किस आवाज, तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए, पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। अब जैसे बदलेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि अंश और हर में जितने 0 होते हैं उनको अपन
सरल करने के तौर पे हम उसको काट सकते हैं। जब मैंने आपको भिन्नों को सरल करना सिखाया था वहां पे मैंने बताया था जब अंश व हर में 0 होते हैं उनको हम काट देते हैं। यानी कि अगर अंश में 1 0 है, हर में 1 0, अगर अंश में 1 0 तो हर में 2 0, तो दोनों को नहीं उड़ाना है। 1 0 अगर अंश में तो केवल 1 0 को ही हटा सकते हैं। तो बचेगा क्या, 6/10। ये हटाया कैसे, ये ऐसे हटाया कि 60 का मतलब होता है 6 × 10, तो 6 × 10 करेंगे वापस क्या जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 100 का मतलब क्या होता है कि 100 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10। तो अब इसका मतलब क्या है, 10 में 10 का भाग जा रहा है, 10 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अब 1 को वापस इनसे गुणा करेंगे तो वापस, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है, इसीलिए अब हम बार बार ये वाला काम थोड़ी करेंगे। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर अंश में 2 0 है, हर में भी 2 0 है, तो हम 2 0 से हटा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अंश में 1 0 है, हर में 2 0 तो सब हटा देंगे, नहीं। अंश में जितने 0 है उतने ही हर में हटाने, और नहीं है तो फिर हटा ही नहीं पाएंगे। अब देखिए 6 में जब अपन 10 का भाग देंगे तो मैंने देखिए स्टार्टिंग में जब अपने 8 ये जो चैप्टर 8 शुरू किया था मैंने दशमलव हटाना और लगाना सिखाया था। तो लगाते कैसे, आप देखिए बट्टे का चिन्ह लगा रखा है, तो बट्टे का चिन्ह हटा देंगे, ये 6 लिखेंगे और ये बट्टे का चिन्ह हटा देंगे। आप बताइए बट्टे में कितने 0 है, क्या ये 1 0 है, तो एक अंक को छोड़कर हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दशमलव। अब दशमलव के पीछे आप 0 लगा भी सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, ये 0.6 और ये बदल किस में गया, ये रुपए में बदल गया। ये किस में बदल गया, ये रुपए में बदल गया। यानी कि 60 पैसे को जब अपन रुपए में बदलते हैं तो 0.6 रुपए बनते हैं। दशमलव क्या बनते हैं, 6 रुपए बनते हैं। यदि हमें कोई कहे कि 65 पैसे को रुपए में बदलो, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सा 65 में भाग देंगे किसका, 100 का, क्योंकि पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। आप देखिए ये सरल भी कर सकते हो, लेकिन सरल क्यों करना है, जब अपन 100 का ही भाग दे रहे हैं तो देखिए दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव कैसे लगाएंगे, ये बट्टा का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे ऊपर वाली जो संख्या अंश है वो सेम टू सेम लिखेंगे। अब बताइए हर में कितने 0 है, 1 2 2 0 है, तो 1 और 2 2 अंक छोड़ करके आप क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे। पीछे आप 0 लगा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के पीछे आप कितने भी 0 लगाओ, आगे भी कितने भी 0 लगाओ, जब तक 1 से लेकर 9 तक के अंक में से कोई भी एक अंक ना आ जाए तब तक इनका कोई भी महत्व नहीं है। तो 65 पैसे में कितने होते हैं, 0.65 रुपए होते हैं। 0.65 रुपए 65 पैसे में इतने रुपए होते हैं। इसी का आपको उल्टा करवा ले कि रुपए को पैसे में बदलो, तब क्या करते हैं, एक तो ये रही अपनी लाइन और दूसरी लाइन ये याद रखनी है आपको कि रुपए को, भाई दोनों तरफ आना चाहिए आपको, पैसे को रुपए में बदलना आना चाहिए और रुपए को पैसे में बदलना आना चाहिए। तो देखिए रुपए को पैसे में बदलने के लिए, पैसे में बदलने के लिए रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको से कोई कहे कि आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 5 रुपए को पैसों में बदलिए, 5 रुपए को पैसे में बदलना है, पैसे में बदलिए। तो देखिए कैसे बदलोगे, 5 रुपए को पैसे में बदलने के लिए आपको 5 को यानी कि रुपए को 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो जब अपन को 5 रुपए में बदलना है तो अपन 5 से क्या कर देंगे, गुणा। तो जब गुणा करेंगे
और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब अपन एक के आगे जितने भी जीरो लगा रखा है, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, इनसे जब अपन किसी संख्या को गुणा करते हैं तो कुछ नहीं करना है, सीधा ये संख्या लिखो और इसके आगे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो। 500 पैसे, ये क्या बदल गए, 5 रुपए पैसे में बदल गए। और 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 500 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 500 पैसे होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये कहे कि 5.75 रुपए, ये भी तो रुपए हैं, इनको आप क्या करो, इनको पैसे में बदलो। इनको क्या करना है, पैसे में बदलना है। क्या है, 5.75 रुपए। तो देखो 5.75 रुपए को जब आप पैसों में बदलते हो तो क्या करोगे, पैसों में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 5.75 गुणा 100, 5.75 गुणा 100। तो देखिए आपको ये पता है, आपको ये दशमलव आप यहां से हटा सकते हो, तो कैसे हटाओगे, तो 5, ये दशमलव हटाने के लिए आप क्या करते हो, बट्टे का चिन्ह लगाते हो। दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक है, 2 अंक, तो आप 1 लिखोगे और फिर जितने अंक है दशमलव के दाईं तरफ उतने जीरो लगा दोगे, तो 2 जीरो। और ये 100 हमने क्यों गुणा किया है, क्योंकि हमें इस रुपए को किसमें बदलना है, पैसे में। आप देखिए ये 100 तो है बटे में और ये 100 किसमें है, अंश में। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, एक बार कट जाएगा। ये आया क्या, ये आया 575 और क्या बन गई, ये पैसे बन गए। क्या बन गए, पैसे बन गए। ये क्या बन गए, पैसे बन गए। इस तरीके से आपको रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में चेंज करना आना चाहिए। अभी अपन क्या करते हैं, लंबाई का पढ़ते हैं। अभी अपन क्या पढ़ते हैं, लंबाई का। और ये हमने पढ़ रखा है, बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए पहला हमने मनी के बारे में पढ़ लिया, अभी दूसरा है लंबाई, लेंथ। इसको कैसे अपन चेंज करते हैं, है ना, यानी कि एक इकाई से दूसरी इकाई में। अब मैंने आपको बता रखा है चैप्टर जब हमने 1 या 2 पढ़ा था तब, कि 1 सेंटीमीटर में ये जो सीएम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर। एमएम होता है, इसका मतलब होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर। और ये एम होता है, इसका मतलब होता है मीटर। के एम होता है, इसका मतलब होता है किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है, किलोमीटर। ये आपको कुछ शॉर्ट याद रखने, सी एम का मतलब सेंटीमीटर, एम एम का मतलब मिलीमीटर, एम का मतलब मीटर, के एम का मतलब किलोमीटर। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। अब इनको आपस में बदलने के लिए आपको क्या करना है, यानी मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर में, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ये सब लिख देता हूं कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, एमएम, सीएम को एमएम में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 10 से गुणा करते हैं। और इसी का अपन क्या कर देंगे, उल्टा, कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इस बार अपन क्या करेंगे, भाग देंगे बदलने के लिए। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बदला रखा है, तो आप उसको भी यदि आपने देखा है तो आपका शिष्टाचार होगा। बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं, 10 से
भाग देते हैं या करते हैं। ये हो गया मिलीमीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में। जैसे कि मैं आपको ऐसे एग्जांपल यहाँ पे दूं, तो आपसे कोई कहे कि 10 सेंटीमीटर को यानी कि मिलीमीटर में बदलो। 10 सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। तो देखिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 से गुणा करते हैं। तो ये क्या कर दिया हमने? 10 से गुणा, और जैसे ही गुणा कर दिया तो अब ये किस में आ गया? ये मिलीमीटर में आ गया। तो 10 को 10 से गुणा करते हो जब आप, तो ये क्या रहेगा? 100। और ये बदल किस में गया? ये मिलीमीटर में बदल गया। यानी कि सेंटीमीटर को जैसे ही मिलीमीटर में सेंटीमीटर को जैसे आप 10 से गुणा करोगे तो वो किस में बदल जाएगा? वो मिलीमीटर में बदल जाएगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। वैसे ही देखो आपसे पूछ ले कि 150 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलो। तो देखिए क्या करना है आपको? करना है 150। अब बताइए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 से भाग देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा क्या? 15। और भाग देते ही क्या बदल, किस में बदल गया? ये बदल गया सेंटीमीटर में। यानी कि 150 मिलीमीटर में 15 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात कि 100 सेंटीमीटर में, या ये तो मैंने लिखा दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और दूसरी बात, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से क्या देते हैं? भाग देते हैं। ये है आपका। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे कि आपको कोई कहते हैं कि 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। 50 सेंटीमीटर को, या आपसे कोई कहते कि 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो आप बताइए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये रहा 100 से भाग देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और फिर ये क्या बनेगा? देखिए 5 आएगा। और 100 से भाग देते ये बदल किस में गया? सेंटीमीटर, ये मीटर में बदल गया। यानी कि 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर होता है। वैसे देखिए यहाँ पे आपसे कोई कहे कि 150 मीटर को या 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो देखिए 15 मीटर, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो ये रहा 15। गुणा करने की मैंने बताया ना, ऐसी जो संख्या होती है ना, 10, 100, 1000, 10,000, इनसे गुणा और भाग करना बड़ा आसान होता है। गुणा या भाग करना बड़ा आसान था। भाग में तो अगर ऊपर शून्य है नीचे 0 है, तो अगर ऊपर 2 0 है नीचे 2 0, तो 0 से 0 कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं मैंने बताया है ना। और अगर नहीं ऊपर नहीं है कुछ भी, तो अपन दशमलव लगा देते हैं। मैंने दशमलव लगाना भी आपको सिखाया है और दशमलव हटाना भी सिखाया है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जैसे आप 100 से गुणा करोगे, तो ऐसी संख्या से गुणा करना तो बड़ा आसान। जैसे 15 को 100 से गुणा करना, तो पहले 15 लिखो। अब बताइए कितने 0 है 100 में? 2 0, तो 2 0 लगा दो। अब ये क्या हो गया? गुणा हो गया। तो 15 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1500 सेंटीमीटर। चलिए अब किलोमीटर को भी और देख लेते हैं।
देखो, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए अब बताइए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, और हम किलोमीटर को किसमें बदल रहे हैं? मीटर में बदल रहे हैं। तो 1000 से गुणा करते हैं, 1000 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और जैसे कि आपसे कोई कहे कि 5 किलोमीटर को मीटर में बदलो, मीटर में बदलो, तो देखिए बदलेंगे। तो ये 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुणा, गुणा करना बड़ा आसान है, जिससे करें उसको ऐसा कैसा लिखो? अब बताइए इसमें कितनी जीरो है? 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, ये हमने बदल दिया। आइए देखिए, मीटर को उल्टा भी तो आना चाहिए ना, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए अब उल्टा करना है। पहले गुणा किया था 1000 से, अभी 1000 का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? 1000 का भाग देते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि 7000 मीटर को, 7000 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो देखिए ये रहा अपने पास 7000, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 का भाग देते हैं। तो देखिए अंश में भी 3 जीरो, हर में भी 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, समाप्त हो जाएंगी। तो बचेगा क्या? 7। हर में कितना है? 1। अब 1 का किसी में भाग दो, किसी से गुणा करो, वापस वही संख्या आती है। तो 7 में जब अपन 1 का भाग देंगे तो वापस 7 आ जाएगा। और देखिए हमने 1000 का भाग दिया है, 1000 का भाग कब देते हैं? मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, तो ये किलोमीटर में बदल गया, यानी कि 7000 मीटर में 7 किलोमीटर होते हैं। ये हमारा हो गया लंबाइयों में परिवर्तन। अब अरे हम लंबाई किसमें? सेंटीमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अगर बड़ी लंबाई होती, छोटी लंबाई होती है, ये जो मिलीमीटर है ये छोटी इकाई है लंबाई की, कि थोड़ी थोड़ी दूरियों को मापने के लिए। आपकी जो स्केल होती है रूलर स्केल, उसमें आपके स्केल पे मिलीमीटर भी होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर। जब आप 1 सेंटीमीटर के बीच में देखोगे तो 10 छोटे छोटे लाइनें बनी हुई है, तो वो 10 क्यों बनी हुई है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो छोटी लंबाइयों को मापने के लिए मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर थोड़ी लंबी हो जाती है लंबाई, तो फिर उसको सेंटीमीटर में मापते हैं। उससे भी बड़ी हो जाती है तो फिर उसको मीटर में मापते हैं, और सबसे बड़ी अगर उससे भी बड़ी हो जाती है तो फिर उनको किलोमीटर में मापते हैं। और ये इसलिए मापते हैं ताकि आसान हो जाता है, क्योंकि जब 2 स्थान की दूरी अगर मापनी हो, अगर जैसे कि मान लो यहाँ से लेकर हम दिल्ली की लंबाई मापे, दूरी मापे कि यहाँ से कितनी दूरी है ना, ये दूरी मापने में काम में आता है। ये लंबाई की क्या है? इकाइयां है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ से दिल्ली अगर 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर बताना, अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी दूर है, तो आप कहो कि 500 किलोमीटर है, तो ये आसान है। लेकिन इसी अगर 500 किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में बताना पड़ जाए तो फिर हालत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्योंकि आपको मिलीमीटर में बदलने के लिए पहले आप 500 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, उसके लिए आप किससे गुणा करोगे? 1000 से। फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से फिर गुणा करोगे। फिर सेंटीमीटर को देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि आपसे कोई कहे कि 500 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो कुछ नहीं करना। देखिए किलोमीटर को पहले हम किस में बदलेंगे? मीटर में। तो किलोमीटर से हम जाएंगे मीटर पे। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। जब हम 1000 से गुणा करेंगे, अब ये किस में आ गया? अब ये मीटर में आ गया। और अब मीटर को हम बदलेंगे किसमें? मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। और मीटर को सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब ये किस में बदल गया? अब ये बदल गया सेंटीमीटर, यानी कि ये जो जितना हम हल करेंगे इसको, तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हम फिर क्या करेंगे? हम
सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करेंगे। देखिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। अब ये जो यहां तक जो आया है वो है अपना मिलीमीटर, वो अपना क्या है मिलीमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इतने मिलीमीटर होते हैं। अब इनको आप गुणा करके लिखो, बड़ा आसान है। देखिए 500 हमारे पास पहले से था, अब हमें बताइए गुणा करना, एक क्या की कितनी जीरो है, 1 2 3, तो हमने 1 2 3, तो इससे गुणा हो गया। अब इससे गुणा करो, कितने जीरो है 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, इससे भी होगा। अब इससे गुणा करो, कितना जीरो 1 जीरो, ये देखिए ये किसमें बदल गया, ये बदल गया मिलीमीटर में, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो कितना हो गया 50 करोड़ मिलीमीटर। 500 किलोमीटर में 50 करोड़ मिलीमीटर होते हैं। तो एक तो आपसे कोई पूछे कि दिल्ली की दूरी कितनी, तो आपको 50 करोड़ मिलीमीटर, आपको पढ़ा नहीं, मतलब किसी के अगर ध्यान में नहीं हो किलोमीटर मीटर, 50 करोड़, लेकिन वो 50 करोड़ क्या है मिलीमीटर है। तो इसको बताना थोड़ा, अब ये तो चलो सीधा सा 50 करोड़, यदि ऐसा होता है कि 50 करोड़ 75 लाख 400, 50 करोड़ 75 लाख 68,470 मिलीमीटर, तो ये याद रखना क्या है, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए लंबी जो इकाई होती है, दूरी होती है, उसको हम किलोमीटर में मापते हैं, फिर सब उससे थोड़ी छोटी होती है उसको मीटर में, फिर माप लेते हैं सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में, और एक अलग चलता है अपना फीट, इंच, वो फिर अपनी क्या है अलग है, वो कभी आएगा तो अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी भार और देख लेते हैं कि भार को अपन कैसे मापते हैं, भार को कैसे मापते हैं। वजन अगर हमें कोई कहे तो हम मापते हैं किलोग्राम में। वजन किस में मापते हैं, वजन हम मापते हैं किलोग्राम। तो देखिए पहला हमने पढ़ लिया मनी के बारे में, मनी में दशमलव का प्रयोग देख लिया। तो बोला सर यहाँ पे कहीं दशमलव तो आया ही नहीं, यहाँ पे कहीं दशमलव तो आया ही नहीं, तो हमने दशमलव वाली कोई संख्या ली ही नहीं। आ जाएगा, जैसे कि मान लो आपसे कोई कह दे कि 55 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, तो आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। तो अब ये किस में आ गया, अब ये दशमलव में आ जाएगा। देखिए 5.5 मिली, सॉरी हमने क्या कर दिया, 55 सेंटीमीटर को, अच्छा 55 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, 55 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं। तो 55 मिलीमीटर में 5.5 सेंटीमीटर होता है, 5.5 सेंटीमीटर। ये देखिए इस तरीके से ये प्रयोग में होगा। यहाँ पे हमने जो नंबर लिए हैं वो थोड़े आसान ले लिए हैं, लेकिन हमारे पास जो आएंगे वो थोड़े इस तरीके से आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, दशमलव हटाया है, मतलब दशमलव लगाया है। और दशमलव कैसे लगाया, पहले बट्टा का चिन्ह हटाया, ये हटाया 55, है ना। फिर देखिए बट्टे के नीचे जीरो कितना है, 1 0, तो हमने एक अंक छोड़ करके यहाँ पे दशमलव लगा दिया, बस। यानी कि 10 का, 100 का, 1000 का, इनका गुणा करना भी आसान है, तो भाग देना भी आसान है। आप दशमलव लगाकर छोड़ दो, सीधा ही क्या करके छोड़ दो, दशमलव लगा करके छोड़ दो। तो ये रहा, ये 5.5 सेंटीमीटर। देखिए आगे करते हैं वजन। अब अपन क्या करते हैं, वजन में यानी कि भार में किस तरीके से दशमलव का प्रयोग होता है, वजन या भार में किस तरीके से दशमलव का प्रयोग होता है। तो वजन या भार, जैसे कि मान लो आप लाते हो कि 1 किलो चीनी लेके आओ, है ना, आधा केजी यानी कि 500 ग्राम चीनी लेकर के आओ। आपसे कोई कह दे कि 10 किलो आटा लेके आओ, इस तरीके से आपका खुद का भार कितना होगा, 50 किलो, 55 किलो, है ना। यदि किसी का ज्यादा भारी है, या नहीं तो 30 किलो, 35 किलो, इस तरीके से 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो, इस तरीके से अपन भार मापते हैं, वजन मापते हैं। यानी कि केजी में, किलोग्राम और ग्राम में अपन क्या मापते हैं, भार। और अगर और ही छोटी है तो अपन उसको किस में मापते हैं, मिलीग्राम में मापते हैं। जैसे कि हमारी जो टेबलेट आती है, जो दवाइयां लेके आते हैं, तो वो mg में आती है, मिलीग्राम में आती है। इनकी सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। यहाँ पे अपन केवल किलोग्राम और ग्राम के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि ये सब हमने सीख रखा है। और हाँ, जो द्रव चीजें होती है, लिक्विड अवस्था में, जैसे कि तेल, पानी, इन सबको अपन किस में मापते हैं, इनको अपन लीटर में मापते हैं। और जो ठोस होती है, चीनी, है ना, ये जो होते हैं चीनी, आटा, गेहूं, जो धान वगैरह होते हैं, चावल,
इनको अपन केजी में मापते हैं, है ना। तो मापने की अपने पास दो इकाइयां होती है, द्रव्य यानी कि जो लिक्विड अवस्था में होती है, तो द्रव्य क्या होती है, जो बह जाए गिराने पे, वो होती है लिक्विड द्रव्य, है ना। तो उनको मापते हैं लीटर में। जैसे अगर आप तेल लेके आते हो तो आप ऐसे नहीं कहते हो कि मेरे को 1 किलो तेल दो, आप कहते हो 1 लीटर तेल दो। और अगर आप आटा लेके आते हो तो आप ऐसे नहीं कहते हो कि मेरे को 10 लीटर आटा दीजिए, आप कहते हो 10 केजी आटा दो, है ना, इस तरीके से। तो केजी और ग्राम, तो और 1 केजी में यानी कि 1 किलोग्राम में, देखिए केजी का मतलब है केजी का मतलब है किलोग्राम, केजी का मतलब क्या है, किलोग्राम। और जी का मतलब क्या है, ग्राम, जी का मतलब क्या है, ग्राम। यहाँ पे आप एम लगाते नहीं है, वैसे लगा लेते हैं, है ना। देखिए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप देखिए किलोग्राम को यानी कि केजी को ग्राम में बदलने के लिए, ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई कहे कि 5 केजी को, ऐसे भी आ सकता है 5 किलो चीनी को, इसको जो केजी है ना, इसको किलो भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। 5 किलो चीनी को ग्राम में बदलिए, ग्राम में बदलिए। तो आपसे क्या करना है, 5, और ग्राम में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या रहेगा, 5000 ग्राम। इनके 5 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, 5000 ग्राम हो जाएंगे। वैसे ही ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। 1000 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। देखिए आपसे कोई कहे कि 500 ग्राम की, 500 ग्राम को केजी में बदलिए। तो देखिए ये रहा 500, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। तो देखिए अंश में 2 जीरो, तो हर के 2 जीरो उड़ जाएंगे, बचा क्या, 5/10। तो देखिए 10, 100, 1000 इनका भाग देना भी, अब इसका मतलब क्या है कि 5 में 10 का भाग देना है। तो बहुत आसान है, क्या करना है, आपको दशमलव लगा देना है। बटे में अगर 10, 100 ऐसी कोई संख्या हो तो आपको दशमलव लगा देना है। और अगर सीधी दशमलव में कोई संख्या हो तो उसका दशमलव हटा करके भी आप लिख सकते हो। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, बट्टे का चिन्ह हटाएंगे। बताइए कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो 1 अंक बाद में, यानी कि 1 अंक को छोड़ करके हम क्या लगा देंगे, दशमलव। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के पीछे 0 का कोई महत्व तो नहीं है, तो अपने से लिख देते हैं कि 0.5। तो ये क्या बन गया, 500 ग्राम में कितने होते हैं, 0.5, यानी कि 0.5 किलोग्राम होते हैं। ये हमने क्या सीखा है, मनी को यानी कि पैसे को रुपए में, रुपए को पैसे में। तो देखिए दशमलव का प्रयोग हो रहा है ना, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई लिख रखा हो कि 5.55 केजी, इसका मतलब क्या है कि उसके 5 किलो वजन तो पूरा है, यानी कि 5 केजी में। देखिए दशमलव के बाईं ओर क्या होता है, पूर्ण भाग होता है, यानी कि 5 केजी पूर्ण भाग है, यानी कि पूरा है। और इस 55 का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी भी ये पूर्ण भाग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 550 ग्राम है। भाई यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि ग्राम में अंक कितने होते हैं, 3 डिजिट आती है ग्राम में, है ना। तो ये इस तरीके से होता है ना? तो इसका मतलब ये है कि 5 किलो तो पूरा है और 550 ग्राम ऊपर है। यहाँ पे जैसे 1000 ग्राम हो जाएगा
तो फिर ये यहाँ पे 6 kg बन जाएगा। इस तरीके से हम दशमलव का प्रयोग भार में, लंबाई में और रुपए को पैसे में बदलने के लिए करते हैं। और भी बहुत सारी जगह अपन करते हैं दशमलव का प्रयोग। आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। अगर आप अपनी लंबाई भी मापते हो तो आप उसको दशमलव में माप सकते हो कि आपकी हाइट 4.5 फीट है। अब इसका मतलब कि 4 ये तो पूर्ण है, यानी कि 4 फीट तो आपकी लंबाई क्या है, पूर्ण है। और 0.5 ये बता रहा है कि अभी भी 5 होने में थोड़ा बाकी है। ये 0.5 ये बता रहा है, ये इंच को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, इंच को बता रहा है, अपूर्ण हिस्से को बता रहा है। इस तरीके से अपन मापते हैं। या फिर अगर आप सेंटीमीटर में बताते हो तो आप ऐसे बताते हो कि आपकी हाइट 140.5 सेंटीमीटर है। 140.5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 140 सेंटीमीटर तो पूरा है और यहाँ पे ये क्या है, अपूर्ण भाग है। तो ये हमने क्या किया है, दशमलव का प्रयोग करना सीखा है। कोई एग्जाम्पल अगर है तो एग्जाम्पल तो नहीं है, अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.2 अपनी 2 है अगली एक्सरसाइज, उसको अपन करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन है, तो उनको अपन कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज आपको अच्छे से ये सब दशमलव का प्रयोग करना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।